हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का टॉपिक सामान, घरेलू, देशज, औषधियाँ। ये टॉपिक आपका एलटी ग्रेड के भी सिलेबस में दिया हुआ है। ये देखिए आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस है जिसमें हमने आपकी मरीज की देखभाल और मरीज का कमरा ये यूनिट कवर कर ली है। अब नेक्स्ट यूनिट है सामान, बीमारियों के घरेलू उपचार। तो घरेलू ट्रीटमेंट पूछा है और सामान्य जो है बीमारियाँ पूछा है। तो ये यहाँ पर हम ये चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरा नोटिफिकेशन जो है आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सामान, घरेलू, देशज, औषधियाँ। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो पेड़ों की छाल होती थी उन्हीं से जड़ी बूटियाँ जो है बनाई जाती थी, या कुछ फल होते थे उनसे भी औषधियाँ जो है बनाई जाती थी और उनका जो है हम लोग उपयोग करते थे। लेकिन आजकल के जो युग है, आधुनिक युग में क्या हो रहा है कि विज्ञान के आविष्कार हो जाने से जो औषधियाँ होती हैं उनका उपयोग आजकल कम हो गया है। ये जो औषधियाँ हैं उनका उपयोग जो है कम हो गया है, जो कि क्या हो गया है, विज्ञान के आविष्कार होने से। परंतु आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर सामान्य रोगों के उपचार के लिए जो घरेलू देशज दवाइयाँ होती हैं ना, उनका प्रचलन अभी भी है कुछ सामान्य घरों में। या घरेलू देशज जो औषधियाँ होती हैं ये हमारे धन की बचत करती हैं, समय की बचत करती हैं। धन और समय की तो बचत करती ही हैं, साथ में क्या करती हैं कि जो डॉक्टर के पास हम लोग जा जाके वहाँ पर चक्कर लगाते हैं तो वो भी हम लोग की एनर्जी की भी बचत करती हैं। तो घरेलू देशज जो औषधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसमें आपका हो जाएगा हींग होती हैं, अजवाइन होती हैं, सौंठ होता है, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, राई, दालचीनी, जायफल, अदरक, नमक, लहसुन, पुदीना आदि हैं। विष वह पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में विषैला प्रभाव छोड़ता है। तो विष क्या होता है, विष जो होता है वो हमारी बॉडी में विषैला प्रभाव को छोड़ता है। और विष कितने प्रकार के होते हैं, तो विष जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ऐसा होता है कि जो जलन उत्पन्न करने वाले विष होते हैं। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष होते हैं। तीसरा क्या होता है, नींद लाने वाले विष होते हैं। और ये नींद लाने वाले अब की बार आपके टीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया था। तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष होते हैं। तो ये 4 प्रकार के विष होते हैं। और एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो वैसे तो हमको ये इजी लगते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ कहाँ होता है, तो बेसिक हम लोग को यही पता है कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ जो है हम लोग बेहोश करने के लिए करते हैं। तो उसको हम लोग नींद में टिक कर देते हैं कि नींद आना, या उसको जो है तंत्रिका तंत्र का ध्यान ना रख के तंत्रिका तंत्र को कभी सोच भी नहीं पाते और नींद लाने वाले में हम लोग टिक कर देते हैं, ये कर देते हैं। या अगर पूछ लेता है कि अफीम जो है क्या करता है, तो अफीम को हम लोग कर देते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसलिए आज हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक से याद करने में क्या होगा कि हमारे माइंड में सेट हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम में जो कन्फ्यूज़न होती है वो हम लोग को नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जलन उत्पन्न करने वाले विषैले पदार्थ, तो जलन उत्पन्न करने वाले जो विषैले होते हैं वो होते हैं कास्टिक सोडा, फिर क्या होता है, अमोनिया होता है, और फिर क्या है, खनिज लवण होता है। तो इसे ऐसे याद करेंगे कि अमोनिया, तो जो आम आदमी होता है अगर कोई कास्टिक चीज़ या बहुत महंगी चीज़ खरीद लेता है, कास्टिक चीज़ें, आम आदमी जो है आम आदमी अगर कोई कास्टिक चीज़ से खनिज लिखा है ना, खनिज, तो क्योंकि खरीद, आम आदमी कोई कास्टिक चीज़ या बहुत महंगी चीज़ खरीद लेता है, खनिज या खरीद लेता है, तो लोग उससे जलने लगते हैं। ठीक है, तो आम आदमी अगर कोई कास्टिक या महंगी चीज़ खरीद लेता है, से खनिज को होगा खरीद लेता है, तो आम आदमी उससे जलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष। तो आहार नाल को, तो यहाँ पर हम याद करेंगे जो हमारी संखिया है, पारा है, पिसा हुआ कांच, ये हमारे आहार नाल को प्रभावित करता है। इसे याद कैसे करेंगे, इसे याद ऐसे करेंगे कि जो हमारी यहाँ लिखा है संखिया, तो आप कहेंगे जो हमारी सखियाँ हैं या हमारी जो फ्रेंड हैं वे कांच का बना हुआ हार, आहार को कहेंगे हार, सखियाँ हमारी या फ्रेंड हमारी कांच का बना हुआ हार जो है वो पहनती हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है। पारा को हो जाएगा प्यारा लगता है। तो एक बार आप इसे रिपीट करिए कि हमारी जो सखियाँ हैं वो कांच का हार पहनती हैं जो कि बहुत प्यारा लगता है। फिर नेक्स्ट आता है नींद लाने वाले विष। तो नींद लाने वाले विष कौन से होते हैं, अफीम होता है, गांजा है, चरस है, भांग है और माफिया है। तो यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे कि जब हम लोग मूवी देखते हैं तो उसमें माफिया गैंग आता है। तो जो माफिया गैंग आता है
तो जब हीरो देखते हैं तब तो हमें नींद नहीं आती, लेकिन जब माफिया गुंडे उंडे आ जाते हैं तो बोरिंग लगने लगती है पिक्चर, तो नींद आने लगती है। तो नींद लाने वाले विष हो जाएंगे, ठीक है, माफिया। और माफिया लोग हमेशा जो मूवी में दिखाते रहते हैं वो हमेशा अफीम का बिजनेस कर रहे हैं, गांजा का कर रहे हैं, चरस का कर रहे हैं। जब हम लोग मूवी देखते हैं तो हमेशा माफिया या डॉन के लोगों को दिखाया जाता है, तो वो हमेशा इन सब चीज़ों का ही बिजनेस करते हैं। कभी आपने देखेंगे कि हम लोग माफिया या डॉन को देख रहे हैं कि वो शराब का बिजनेस कर रहे हैं, धतूरा का कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का कर रहे हैं, नहीं। तो इनलीगल रूप से जो काम करते हैं माफिया या डॉन लोग, वो करते हैं अफीम है, गांजा है, चरस है, भांग है। तो इसी का ही हम लोग मूवी में देखते हैं। तो इसको हम इस तरह टैली करा के ईजिली याद कर सकते हैं कि जो माफिया या डॉन लोग होते हैं उन्हें देखने से मूवी में जो है नींद सी आती है, और ये किसका हमेशा बिजनेस करते दिखाई देते हैं, अफीम, गांजा, चरस, भांग का। फिर नेक्स्ट आता है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। तो तंत्रिका तंत्र को जो हानि पहुंचाते हैं तो ये ऐसे विष होते हैं जैसे कि जो आम लोगों की बात करी जा रही है यहाँ पे, आम लोग। तो आम लोग आजकल क्या करने लगे हैं, शराब पीना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। आम लोगों के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो क्लोरोफॉर्म उसको सुंघाया जाता है जिससे कि कोई भी ऑपरेशन है वो किया जा सके। फिर है धतूरा, तो आम लोग जो है क्या करते हैं, धतूरा का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ शराब, धतूरा, क्लोरोफॉर्म का माफिया से संबंध नहीं है, ठीक है। ये जो है माफिया के एक अलग लाइन आपको दिख रही होगी, और ये शराब, धतूरा, क्लोरोफॉर्म जो है ये आम इंसान जो आजकल करने लगे हैं उनसे है। और जब आम इंसान ये सब चीज़ें करता है तो आम इंसान के शरीर में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। तो आम इंसान के शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो इससे बहुत ज़्यादा हानि उसको पहुंचती है, उसके तंत्रिका तंत्र को। इस प्रकार आप इसे इजली याद कर सकते हैं। और यदि व्यक्ति जो है वो विषपान कर लेता है तो पहले विष की जानकारी प्राप्त करें, फिर विष के जो प्रतिकारक पदार्थों के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं विष का, तो विष के प्रतिकारक जो पदार्थों के द्वारा ही उसका उपचार किया जाता है। विष के द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि इन चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें व अंधेरे में किसी भी दवा का प्रयोग ना करें। तो बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए ये सारे पदार्थ, और साथ में अंधेरे में किसी भी दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलने पर रोगी का उपचार है। तो जलने पे रोगी का जो उपचार है वो बर्नॉल लगाते हैं, जो सबको पता होता है। तो बर्न माने क्या होता है, जलना होता है। तो बर्न माने जलना हुआ, तो इससे आप इजली से मतलब समझ भी सकते हैं। सेकंड आपका आ जाएगा, आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष हैं। तो हार कौन यूज़ कर रहा था, हमारी संख्या या फ्रेंड जो है यूज़ कर रही थी, जबकि अफीम जो यूज़ कर रहा था वो डॉन था। और क्लोरोफॉर्म का क्या था, क्लोरोफॉर्म का जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला था। और क्लोरोफॉर्म आम इंसान को के लिए यूज़ किया जाता है, जो आम इंसान के पास क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। फिर अमोनिया में क्या था कि जैसे कि जब आम आदमी जो है कास्टली चीज़ें यूज़ खरीद लेता है तो लोग उससे जलने लगते हैं। फिर क्या है, अफीम मुख्य रूप से उत्पन्न करती है। तो अफीम कौन कर रहा था, डॉन कर रहा था। और डॉन को देखने में हम लोग को क्या आती है, जो है नींद सी आती है, नींद लाने वाले का काम करते हैं अफीम। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। तो तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले बताया था। तंत्रिका तंत्र जो है आम इंसान की बातें यहाँ पर करी जा रही है, जो कि जो शराब पीता था, और जो धतूरे की बातें होती हैं। और यहाँ पर इससे क्या टैली करेगा, क्लोरोफॉर्म। तो आम इंसान को क्लोरोफॉर्म समझा जा रहा है। नेक्स्ट है, पेट के दर्द की घरेलू औषधि क्या है। तो पेट के दर्द की घरेलू जो औषधि है वो है सौंठ, हींग और अजवाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू लगने पर अच्छा प्रतिकारक पदार्थ है। तो लू लगने पर जो अच्छा प्रतिकारक पदार्थ होता है वो कच्चे आम का पना होता है। इसे आप ऐसा करें, लू लगने पे क्या होता है, गर्मी में ही लू लगती है, गर्मी में लू चलती है, उस समय आम का जो है सीज़न होता है, और लोग जो है आम का पना बनाकर घर में यूज़ करते हैं। मुलहटी का यूज़ कहाँ पर होता है, तो इसका यूज़ जो है खांसी की दवा में होता है। मुलहटी को आप ऐसे याद करेंगे कि हटती नहीं है। अगर जैसे छींक आती है तो वो एक बार आई या दो बार आई, लेकिन जो खांसी होती है वो कंटिन्यू आती है। तो हटती नहीं है, खांसी अगर आती है तो वो कंटिन्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक विष होता है। तो सबसे खतरनाक विष वही होगा जो हमारे मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को प्रभाव डालने वाला होगा, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा और मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। क्योंकि हमारा सारा कार्य कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है और तंत्रिका तंत्र से होता है। तो अगर यही प्रभावित हो गया तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक विष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह औषधि रक्त स्त्राव को रोकती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद सभी पता होगा कि जो फिटकरी होती है वो जो है ब्लड को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया ज्वर के लिए एकमात्र दवा है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा। कुनैन की जो गोलियां होती है मलेरिया ज्वर के लिए वो एकमात्र
दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का रस जो है वो लाभदायक होता है। तो प्याज का जो रस होता है वो हैजे में व लू लगने में भी सहायक होता है। फिर कान के दर्द से छुटकारा पाने के लिए भी होता है। फिर विषैले जीव के द्वारा काटने पर भी अगर इसे लगा दे तो लाभप्रद होता है। तो उपरोक्त यहाँ पर इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने को किस वस्तु के साथ मिलाकर मोच पर लगाया जाता है। तो चूने को जो है हल्दी के साथ मिलाकर लगाया जाता है, जिसे हमें पता है कि अगर चोट लग जाती है तो बहुत दर्द होता है और हल्दी जो है हर दर्द को कम करती है। तो यहाँ पर नमक और कत्था से कोई मतलब नहीं होगा। अगर मोच आ गई, चोट आ गई तो बेसिक सब लोग हल्दी का यूज़ करते हैं। तो चूना दिया ही रहेगा आपके एग्जाम में, चूना और आपको आप हल्दी से मैच करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांप को काटे घाव पर कौन सी वस्तु लगानी चाहिए। तो सांप अगर काट लेता है तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है लगाना चाहिए। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे, सांप जो है बरनौल को नहीं काट सकता है, शहद को नहीं काट सकता, सल्फर। यहाँ पे देखिए सीवम लिखा है, सीएम तो मतलब शिवम। शिवम नाम का एक लड़का था, शिवम जो एक लड़का था जिसे सांप ने काट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांसिल होने पर उपयोगी है। तो अगर टांसिल हो जाती है तो क्या करना चाहिए। टांसिल होने पे नमक के गरारे करने चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, नमक के गरारे करने चाहिए। तो टांसिल से आपको फ़ायदा मिलता है। और ये क्या होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ईसब गोल घोल कर जो है पीना चाहिए, कब पीना चाहिए। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है या कब्ज की शिकायत हो गई है तो उस टाइम जो है उसे ईसब घोल पीना चाहिए। और ये कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि मल त्याग में दिक्कत होती है या फ्रेश होने में प्रॉब्लम्स होती है। तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, ईसब घोल घोल कर पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पदार्थ शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ाता है। तो आयोडीन की जो मात्रा होती है वो जो है जीरा जो है वो बढ़ाता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आयोडीन या नमक का यूज़ जो है हम लोग को कम करना चाहिए, तो ज़रा सा यूज़ करना चाहिए। सब लोग कहते हैं नहीं कि उसे जरा मतलब ज़रा सा डालिए, नमक जो है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे जरा जीरा को ज़रा यूज़ करना चाहिए, मतलब कम मात्रा में आयोडीन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाँत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। तो दाँत का जो दर्द होता है उसको में जो है लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। इसे याद आप ऐसे करेंगे कि दाँत का दर्द है तो लॉन्ग टाइम तक इसको जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो दाँत के दर्द को लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक जो है नहीं देखना चाहिए। इसको जो है आप इसका ट्रीटमेंट जो है जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में निम्न विष होता है। तो तंबाकू में जो है निकोटीन जो है ये होता है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लोरोफॉर्म के प्रभाव को कम करता है। तो क्लोरोफॉर्म के प्रभाव को कौन कम करता है, तो क्लोरोफॉर्म को एमाइल नाइट्राइड जो होता है वो क्लोरोफॉर्म के प्रभाव को कम करता है। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो क्लोरोफॉर्म होता है तो वो नींद लाने का काम करता है, मतलब बेहोश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो एमाइल, तो अगर इसका प्रभाव कम होने लगता है, कम हो जाता है तो हम लोग स्माइल करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं कि अब वो इंसान जो है होश में आने लगा। स्माइल, एमाइल स्माइल, क्लोरोफॉर्म का प्रभाव कम हो रहा है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है, एमाइल स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते की क्या पहचान होती है। तो पागल कुत्ते में क्या होती है कि जो है अगर काट ले, पागल कुत्ते को अगर आप देखेंगे तो शक्ल जो है इसकी बदल जाना। तो 19 का गा होगा यहाँ पर, शक्ल बदल जाना। और ये पूछा जाता है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो हो जाती है हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। अब फोबिया का मतलब ही होता है डर, तो कुत्ते को देख के ऑटोमेटिक सभी लोग डरते हैं, तो फोबिया, तो हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष के प्रथम उपचार हेतु क्या करना चाहिए। तो विष के प्रथम उपचार के लिए सबसे पहले गुनगुने पानी में नमक घोलकर पिला देना चाहिए, विष के प्रभाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है। पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना। तो इसमें क्या होता है, पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू के काटने पर तत्काल क्या दिया जाता है। तो बिच्छू के काटने पे जो तत्काल है वो गर्म दूध दिया जाता है। तो दूध में आप देखिए जो धा है और ये जो छा है वो दोनों एक जैसा लगता है कि बनाया गया। देखिए ये छा है और ऐसे करके यहाँ से लाइन खींच दी गई तो धा है। तो छा और धा एक ही जैसा बन रहा है। यहाँ पर छा देखिए और ये देखिए धा। तो एग्जाम में आप इसे ऐसे टैली करा लेंगे कि बिच्छू में छा और ये धा। धतूरा खाए व्यक्ति को देना चाहिए। तो धतूरा खाए व्यक्ति को आपको क्या देना चाहिए,
ये जो है नमक का पानी देना चाहिए धतूरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी किस तकलीफ में उपयोगी होती है? तो फिटकरी जो है रक्त के स्त्राव को रोकने में जो है ये हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट कम जो है काम आता है? तो पोटेशियम जो परमैंगनेट है वो काम आता है घाव को साफ करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत धारा का प्रयोग जो है होता है? तो अमृत धारा का जो प्रयोग होता है वो उल्टी को रोकने के लिए होता है। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो अमृत है, तो अगर कोई व्यक्ति अमृत पी ले तो वो तो उसके लिए फ़ायदा करेगा ना, तो उसके लिए उल्टी करने या वॉमिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो हमारी बॉडी में अमृत रहे तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो अमृत के लिए अमृत अगर कोई पी लेता है तो उल्टी रोक लेनी चाहिए, वो उसकी अमृत उसकी जिससे उसकी बॉडी में ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंफ का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो सौंफ का जो प्रयोग है वो आपका खूनी पेचिश में किया जाता है। तो सौंफ को आप लेंगे खौफ, तो खौफ हो जाता है अगर कोई ब्लड देख लेता है, तो कहीं पर अगर किसी को चोट लगती है और कोई ब्लड देख लेता है या खून देख लेता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक खौफ उत्पन्न हो जाता है। तो सौंफ का यूज़ हम लोग खूनी पेचिश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि होने पर देते हैं? तो कृमि होने पे क्या देते हैं? कृमि होने पर पपीते के बीज का उपयोग किया जाता है। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो चीज़ें क्रीम होती हैं तो बच्चे उन्हीं चीज़ों को क्रीम चीज़ों का यूज़ या पीते हैं। बच्चे जो है क्रीम चीज़ें जो अच्छी चीज़ें होती हैं केवल वही पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसबगोल की भूसी दी जाती है? तो ईसबगोल की जो बीसी है भूसी है वो कब दी जाती है? वो पेचिश में दी जाती है। इसे आप ऐसे टैली कराएंगे कि ईसबगोल का यूज़ कहाँ पर हो रहा था? जब कॉन्स्टिपेशन हो रहा था या कब्ज हो रहा था। कब्ज जो है वो भी पेट से संबंधित है, कॉन्स्टिपेशन भी उसी की इंग्लिश है। तो पेचिश क्या होता है? ये भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम है जिसमें फ्रेश होने या बार बार जाता है इंसान या फ्रेश होने में प्रॉब्लम होना, तो इसी में ये ईसबगोल का यूज़ होता है। तो आप इसको कि ये पेट से संबंधित बीमारी है तो ये पेचिश ही होगी। तो इस तरह यहाँ पर ये 29 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। तो आप कमेंट्स में जाकर आप लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।